फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएमओ अप्रोच फॉर एरोमेटिसिटी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिसिटी के लिए पीएमओ अप्रोच। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने हकल्स रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा पीएमओ अप्रोच। पीएमओ का मीन्स होता है परटर्वेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पीएमओ अप्रोच हमें क्या बताती है? तो पीएमओ अप्रोच यह बताती है कि रिएक्शन के दौरान जितनी भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो हमारी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो पीएमओ अप्रोच का यूज़ जो होता है वो कहाँ होता है, यानी फाइंड आउट द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। यानी पीएमओ अप्रोच के द्वारा भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एरोमेटिक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जो हमारा कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने हकल्स रूल्स के बारे में डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि हकल्स रूल्स का यूज़ करके भी हम कंपाउंड के एरोमेटिक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हकल्स रूल से भी हम एरोमेटिक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं और पीएमओ अप्रोच के द्वारा भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एरोमेटिक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। मीन्स होता है परटर्वेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पीएमओ अप्रोच के अंदर होता क्या है, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि परटर्वेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इसमें क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का यूज़ होता है। यानी हम कंपाउंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसे हम कंबाइन करते हैं। जब उसे हम कंबाइन करते हैं तो उससे हम पता लगाते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो किस प्रकार से हमें पता चलता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की ये जो वीडियो है थोड़ी बेसिक होने वाली है। तो पीएमओ अप्रोच क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कैसे करते हैं। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पूरी ही बेसिक होने वाली है। जैसे कि इसमें टर्म आया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि पीएमओ अप्रोच से हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक का हम पता तभी लगा सकते हैं हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार से ड्रॉ होते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। एंड उसमें टर्म आती है होमो एंड ल्यूमो। तो होमो क्या होता है, ल्यूमो क्या होता है, एंड उसमें आपको पता होना चाहिए कि नोड किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या होता है प्लस एंड माइनस कुछ साइन होते हैं, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है और ये किस प्रकार से फिल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारी बेसिक बातों को करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पीएमओ अप्रोच को डिटेल से कवर करेंगे एंड इसके हम नोट्स भी देखेंगे कि आप एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं, तो किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं तो ये देखेंगे। एंड इसके बाद देखेंगे होमो एंड ल्यूमो का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं होमो एंड ल्यूमो का कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज़ होमो एंड व्हाट इज़ ल्यूमो? जैसा कि आप यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, होमो, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ल्यूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1,3 ब्यूटाडाइंस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डायग्राम ड्रॉ किया गया है। 1,3 ब्यूटाडाइंस में आपके कितने होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। तो जितने हमारे कार्बन एटम होंगे उतने ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी पी ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पी ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि हमारे 1,3 ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन होते हैं, तो हम 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हमने 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाद हमें इसमें देखना है कि हम इसमें होमो किसको मानेंगे एंड ल्यूमो किसको मानेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने साई 1 माना है, इसको साई 2 माना है, इसको साई 3 एंड इसको साई 4। तो इस प्रकार से आपको मान लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, तो ये किस प्रकार से हुए हैं। तो जब आप 1,3 ब्यूटाडाइंस की स्ट्रक्चर को देखते हो तो उसमें आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो यहाँ पे हमने फिल किए हुए हैं 2 and 2, यानी है इसमें क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन में आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमने 4 पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल कर दिया। अब हमें इसमें बताना है कि होमो कौन सा है, ल्यूमो कौन सा है। जब आप होमो एंड ल्यूमो को कंसाइडर करेंगे तभी आप बता पाएंगे, यानी इसमें हम पीएमओ अप्रोच में पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के उन्हें कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने के लिए आपको होमो एंड ल्यूमो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसमें होमो कौन सा होगा एंड ल्यूमो कौन सा होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि होमो क्या होता है, हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला होना चाहिए, ऑक्यूपाइड यानी फिल होना चाहिए, यानी ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सबसे ऊपर हो और फिल हो। तो यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल हैं, तो इसमें हमें देखना है हाईएस्ट वाला। तो हाईएस्ट वाला कौन सा है हमारा, ये है। तो ये हुआ हमारा होमो। तो ये हो जाएगा आपका होमो, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद देखना है हमें इसमें ल्यूमो। तो ल्यूमो क्या होगा, ल्यूमो होता है आपका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी लोएस्ट होना चाहिए, यानी सबसे नीचे वाला होना चाहिए। एंड यू से हो गया आपका अनऑक्यूपाइड होना चाहिए, यानी वो खाली होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके खाली हैं। तो इसमें पूछा है अनऑक्यूपाइड लोएस्ट होना चाहिए। तो लोएस्ट कौन सा है, ये वाला आपका लोएस्ट है अनऑक्यूपाइड। तो ये हो जाएगा आपका ल्यूमो। तो आई होप समझ में आया होगा होमो एंड ल्यूमो का कॉन्सेप्ट। तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ एथीन का एग्जाम्पल। तो एथीन में आपके क्या होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। तो इसलिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को 2 बार ड्रॉ कर लिया। जितने कार्बन एटम होंगे उतनी बार आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका एथीन होता है उसमें आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया है। तो इसमें हमें देखना है कि होमो कौन सा है, ल्यूमो कौन सा है। तो आपको पता है होमो वो होता है जिसमें जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होता है। तो ऑक्यूपाइड कौन सा है हमारा, ये वाला है, और हाईएस्ट भी हमारा यही है। तो ये क्या होगा, हमारा होमो होगा। एंड आपको पता है ल्यूमो क्या होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। तो अनऑक्यूपाइड हमारा ये वाला है और लोएस्ट भी हमारा यही होगा। तो ये हो जाएगा आपका ल्यूमो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा होमो एंड ल्यूमो का कॉन्सेप्ट। इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपका नोड का। तो किस प्रकार से आप नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोड का एक फॉर्मूला होता है psi(n-1). तो यदि हमें नोड कैलकुलेट करना है psi1 के लिए, तो हम क्या करेंगे, 1, यहाँ पे क्या है आपका 1, तो psi(n) हो जाएगा हमारा 1 - 1, तो नोड क्या आएगा हमारा 0। इसी प्रकार psi2 से तो psi(n) का मान हो जाएगा 2 - 1 = 2। इसी प्रकार से psi3 का 3 - 1 = 2। तो इस प्रकार से आप नोड को कैलकुलेट कर सकते हैं psi1, psi2 एंड psi3। इसी प्रकार आप psi4 के लिए भी नोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 4 - 1 = हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आप नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको होमो, ल्यूमो एंड नोड इन तीनों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो हम किस प्रकार से किसी भी ऑर्बिटल्स में नोड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका क्या है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, इसको हमने माना है psi1। तो जब हम psi1 इसको मानते हैं, तो जब हम psi1 के लिए नोड कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या आता है 0, यानी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोड क्या है हमारे 0। तो जब हमारे किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोड का जो नंबर होता है यदि 0 होता है, तो उसमें जो साइन फिल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम साइन फिल होते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस ही होगा। एंड यदि हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोड प्रेजेंट होते हैं तो उसमें हम किस प्रकार से साइन फिल करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको माना है हमने psi2। तो psi2 के लिए जब हम नोड कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, यानी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने नोड प्रेजेंट है, 1 नोड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये नोड को शो कर दिया, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने नोड प्रेजेंट है, 1 नोड प्रेजेंट है। यदि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोड प्रेजेंट होते हैं तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो साइन फिल होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट साइन फिल होते हैं। जैसे कि यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। यानी इस प्रकार से नोड आपके फिल होंगे, यानी अपोजिट नोड आपके फिल होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है माइनस प्लस। तो आपको बस यही याद रखना है कि यदि हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, जो हमारे साइन फिल होंगे वो क्या होंगे, सेम साइन फिल होंगे। एंड यदि हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोड प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे जो साइन फिल होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट साइन फिल होते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये आपके 1,3-ब्यूटाडाइंस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डायग्राम है, यानी पूरा ही डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से नोड को शो कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे psi1 के लिए। तो psi1 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम नोड को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0, यानी psi1 के इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में साइन फिल होंगे वो क्या होंगे, आपके सेम साइन फिल होंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही प्लस होगा, एंड नीचे क्या होगा आपका माइनस माइनस माइनस, यानी ये क्या होंगे, आपके सेम साइन फिल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी क्या है, ये आपके सेम साइन फिल हैं। इसके बाद देखते हैं हम psi2 के लिए। तो psi2 के लिए जब हम नोड को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, यानी psi2 के इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने नोड प्रेजेंट है, 1 नोड प्रेजेंट है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक नोड को दिखा दिया, यानी आप कहीं पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी या यहाँ पर भी। तो हमने यहाँ पे नोड को यहाँ पे शो किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक नोड को शो करना है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोड प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो साइन फिल होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट साइन फिल होते हैं। तो हमारा नोड कहाँ पे है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अपोजिट साइन किस किस में फिल होंगे, इसमें और इसके बीच में क्या होंगे, अपोजिट साइन फिल होंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। इस प्रकार से ये क्या होंगे, अपोजिट साइन फिल होंगे। एंड यदि आप इधर देखते हैं तो आपका यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है इसलिए इन दोनों के साइन क्या हो गए, सेम हो गए। एंड क्योंकि यहाँ पे आपका एक नोड प्रेजेंट था इसलिए इनके साइन क्या हो गए, अपोजिट हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे जो आपके साइन आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो यदि आप इस पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखें तो हमने इसमें क्या किया है कि हमारा क्या था, एक नोड प्रेजेंट था तो हमने यहाँ पे एक नोड को शो किया। इसके बाद ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे इनको अपोजिट साइन में ले लिया क्योंकि यहाँ पे नोड प्रेजेंट है। एंड इसके बाद यदि हम साइड में देखें तो कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमने जो यहाँ पे साइन यूज़ करे वो सेम साइन यूज़ करे। यानी यहाँ पे क्या है, आपके सेम साइन है क्योंकि यहाँ पे कोई नोड प्रेजेंट नहीं है। एंड मिड में आपका एक नोड प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या आ गया, आपके अपोजिट साइन। इसी प्रकार यहाँ पे हम करेंगे psi3 के लिए। तो ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डायग्राम है ये psi3 के लिए। जब हम psi3 के लिए नोड को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2, यानी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 नोड प्रेजेंट हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2 नोड को शो कर दिया है, यानी फर्स्ट ये रहा एंड सेकेंड ये रहा। तो यदि हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जहाँ भी नोड प्रेजेंट होते हैं वहाँ के जो साइन फिल होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट साइन फिल होते हैं। जैसे कि हम इस नोड की बात करें, सबसे पहले इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। इस प्रकार यदि हम आगे जाएं तो यहाँ पे क्या है, आपका कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, यानी इस ऑर्बिटल में जो साइन फिल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, यानी माइनस एंड प्लस। तो जैसे कि यहाँ पे क्या था, नोड प्रेजेंट था तो साइन कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है तो साइन क्या हो गए, आपके सेम हो गए। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपका नोड प्रेजेंट है तो साइन कैसे होने चाहिए, अपोजिट। यानी यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और नीचे आ जाएगा माइनस। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम psi4 के लिए। तो psi4 के लिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डायग्राम शो है। एंड जब हम psi4 के लिए नोड कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने नोड प्रेजेंट है, 3 नोड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम 3 नोड को शो कर लेते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे भी नोड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नोड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नोड प्रेजेंट है।
तो इनमें जो साइन होंगे सब में ही क्या होंगे, अपोजिट होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है जहाँ पे आपका नोड प्रेजेंट ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नोड की। तो फर्स्ट नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनमें क्या होगा, अपोजिट साइन होंगे, यानी यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। इसके बाद यहाँ पे भी आपका क्या है, नोड प्रेजेंट है तो अपोजिट साइन होंगे, यानी यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यानी प्लस एंड माइनस। इसके बाद यहाँ पे भी क्या आपका नोड प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यानी माइनस एंड प्लस। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोड प्रेजेंट है, कैसे साइन है, अपोजिट, नोड प्रेजेंट है, कैसे साइन है, अपोजिट, नोड प्रेजेंट है, कैसे साइन है, अपोजिट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम प्लस एंड माइनस के साइंस को फिल करते हैं, एंड होमो एंड लूमो क्या होता है, नोड हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पीएमओ अप्रोच को डिटेल से कवर करेंगे, किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। एंड उसके बाद उसी वीडियो में हम देखेंगे नोट्स की किस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।